अब तक आपने सैमसंग, वन प्लस, वीवो के बहुत सारे फोल्डिंग फ़ोन्स देखे होंगे। मेनली सैमसंग सबसे ज़्यादा लीड करता है मार्केट में फ़ोल्डिंग फ़ोन में। इस टाइम पे उसका वर्जन 7 समथिंग कुछ फ़ोल्डिंग फ़ोन चल रहा है। लेकिन अब तैयार हो जाइए एक और बहुत ही बड़े धमाके के लिए, क्योंकि एक लीक के अनुसार एप्पल अपना पहला फोल्डिंग फ़ोन लॉन्च कर सकता है, जिसे लोग आईफोन अल्ट्रा भी बोल रहे हैं। मतलब ऐसा समथिंग कुछ अलग तरह के नाम निकल के सामने आ रहे हैं। हालांकि लीक के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि एप्पल इस साल अपना फोल्डिंग फ़ोन लॉन्च कर सकता है। आईफोन अल्ट्रा तो बोल ही रहे हैं, लेकिन उसको कुछ और भी बोल सकते हैं। इस वाले स्मार्टफोन से लेके एक लीक निकल के सामने है, क्योंकि इसका एक डमी यूनिट हाल ही में मार्केट में लीक हुआ है, जहां पे इसके कुछ कलर ऑप्शंस या स्पेसिफिकेशंस के बारे में काफ़ी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे आईफोन फोल्ड के बारे में कि एग्जैक्टली उसमें क्या नई टेक्नोलॉजी मिलेगी और आखिर क्या स्पेसिफिकेशंस होंगे उसके, क्योंकि बहुत टाइम से लीक्स निकल के सामने आ रहे हैं। तो सारी लीक्स को एक जगह समराइज़ करके हम बात करेंगे आईफोन फोल्ड के बारे में कि एग्जैक्टली क्या नया देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ और नहीं देख सकते, वो है इस चैनल की सब्सक्राइब बटन। तो प्लीज़ नीचे जो लाल वाला बटन है उसे दबा के प्लीज़ ग्रे कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अब बात करते हैं आईफोन फोल्ड के बारे में कि एग्जैक्टली क्या स्पेसिफिकेशंस इसमें हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस वाले फ़ोन के लुक और डिज़ाइन की कि एग्जैक्टली क्या होगी। हाल ही में जो डमी यूनिट निकल के सामने आ रहा है, उसका जो कलर ऑप्शंस आप देखो तो प्योर सिल्वर वाइट कलर ऑप्शंस के साथ लीक किया गया है। हालांकि इसका जो फ्रेम होगा वो या तो टाइटेनियम का होगा या तो फिर एल्युमिनियम का बना हुआ है, लेकिन इसकी जो स्क्रीन साइज़ है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। अगर ये फ़ोन फोल्ड हो जाएगा तो इसकी जो स्क्रीन साइज़ है वो 5.3 या 5.5 इंच के आसपास होगी। लेकिन जब ये पूरी तरह से खुल जाएगा, अनफोल्ड होगा, तो इसकी स्क्रीन साइज 7.3 या फिर 7.8 इंच के आसपास बताई जा रही है, जो कि एक एमोलेड वाला पैनल होगा। हालांकि एप्पल अब जितने भी सारे फ़ोन लॉन्च करा सब में एमोलेड XDR OLED डिस्प्ले ही दे रहा है, तो इसमें भी सेम टू सेम वही चीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये निकल के सामने आ रही है कि जो वाला फ़ोन जब पूरी तरह से अनफोल्ड होगा तो इसकी जो थिकनेस होगी वो लगभग 4.5 या फिर 5.3 mm के आसपास बताई जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि इस स्क्रीन साइज़ को अचीव करने के लिए एप्पल को बहुत तगड़ी मेहनत करनी पड़ी और ये दुनिया का पहला ऐसा फोल्डेबल स्मार्टफोन होगा जो सबसे पतला बताया जा रहा है। हालांकि इस आईफोन फोल्ड के डिज़ाइन को लेके एक और थ्योरी निकल के सामने आ रही है, क्योंकि इसका जो लुक निकल के सामने है वो थोड़ा सा पासपोर्ट साइज़ जैसा निकल के सामने आ रहा है। हालांकि अगर ये पूरी स्क्रीन साइज़ को थोड़ा सा कंपेयर किया जाए तो एक आईपैड मिनी के जैसा हो सकता है, क्योंकि आईपैड मिनी में भी सेम स्क्रीन साइज़ दिख रही है। तो मतलब अनफोल्ड होने के बाद ये वाला स्मार्टफोन थोड़ा सा आईपैड मिनी या फिर एक पासपोर्ट साइज़ वाली जो डिज़ाइन है उस लैंग्वेज को ये कॉपी करेगा। हालांकि पासपोर्ट साइज से आप थोड़ा सा रिलेट कर रहे हो कि ये थोड़ा सा छोटा और चौड़ा स्मार्टफोन के जैसा होगा। हालांकि जिस हिसाब से जैसे इसकी डमी यूनिट निकल के सामने आ रही है, तो एग्जैक्टली ये मान के चल सकते हैं कि आईफोन फोल्ड जब लॉन्च होगा तो सेम इसी स्क्रीन साइज़ का होगा और फिर इसी स्टाइल को कॉपी करेगा। ये थोड़ा सा डिबेट वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ा एक और चेंज निकल के सामने आ रहा है, वो है इस बार एप्पल के द्वारा यूज़ की जा रही इस हिंज मैकेनिज्म सिस्टम के बारे में। कहा जा रहा है कि ये वाला फ़ोन जब ये फोल्ड होगा तो इसके बीच में जो स्क्रीन का गैप होगा वो आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा और पूरी की पूरी एक क्रीज फ्री स्क्रीन हमें देखने को मिलेगी। और जब ये वाला फ़ोन पूरी तरह से अनफोल्ड होगा तब इसकी जो थिकनेस होगी वो 4.5 mm के आसपास बताई जा रही है। हालांकि फोल्डिंग फ़ोन्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यही होती है क्रीज की। जो दोनों फ़ोन्स जब फोल्ड होते हैं तो बीच का जो गैप बन जाता है उसमें क्रीज पड़ जाती है, तो उसकी वजह से डिस्प्ले ख़राब हो जाती है। लेकिन एप्पल की तरफ से क्लेम किया जा रहा है, यानी एप्पल जो लीक्स निकल के सामने आ रही है उसकी तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि एप्पल जो क्रीज फ्री स्क्रीन देगा उसमें क्रीज वाली प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सॉल्व की जा सकती है। और इसका जिस हिसाब से हिंज मैकेनिज्म सिस्टम बनाया जा रहा है वो बेसिकली इसी चीज़ को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है कि स्क्रीन के बीच में जो गैप आता है वो बहुत ही कम या फिर ना के बराबर देखने को मिले और फ़ोन फोल्ड और अनफोल्ड होने के बीच में जो क्रीज बनती है वो भी बहुत ही कम या फिर ना के बराबर देखने को मिले। तो फिलहाल देखते हैं कि एप्पल इस प्रॉब्लम्स को किस हिसाब से सोल्यूशन करता है और आखिर जो इसका हिंज मैकेनिज्म सिस्टम है वह आखिर किस तरह से काम करता है। ये फिलहाल जब लॉन्च होगा तो पता चल जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से इसके लीक्स निकल के सामने आ रहे हैं सुनने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। मतलब ये मान के चलो कि इस बार
एप्पल का जो फोल्ड फ़ोन आएगा वो इंडस्ट्री वाकई हिला के रख देगा, मतलब गर्दा उड़ा देगा, गदर मचा देगा, ये तो बात मान के आप चल सकते हैं। कैमरा और बाकी टेक्निकल स्पेस के बारे में जो जानकारी निकल के सामने आई है उसको थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। पीछे की तरफ जो कैमरा बम्प होगा वो फिलहाल आईफोन प्रो मैक्स इंस्पायर्ड नहीं होगा, ये फिलहाल एयर से इंस्पायर्ड होगा। मतलब जैसे आपको आईफोन एयर में पीछे एक डिज़ाइन देखने को मिली थी, सेम टू सेम वही डिज़ाइन लैंग्वेज पीछे की तरफ हमें इस बार आईफोन फोल्ड में फॉलो करते हुए देखी जा सकती है। यानी पीछे की तरफ डुअल रियर कैमरा सेटअप होगा जिसमें 48 मेगापिक्सल का स्टैंडर्ड जो फिलहाल अब चल रहा है उसका प्राइमरी सेंसर होगा और 48 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर बताया जा रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सी बात यह है, कहा जा रहा है कि सेल्फी शूटर के लिए हमें 2 अलग अलग कैमरे देखने को मिलेंगे। यानी कि फोल्ड फ़ोन का जो अनफोल्ड हो जाएगा उसमें जो सेल्फी होगा वो कैमरा अलग होगा और जो अनफोल्ड होगा उसका सेल्फी शूटर अलग बताया जा रहा है। हालांकि मेगापिक्सल के बारे में पता नहीं चला, लेकिन स्टैंडर्ड 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा ऑब्वियसली देखने को मिलेगा। हालांकि फ़ोन के परफॉर्मेंस के लेके थोड़ी सी एक डिबेट कह सकते हैं या फिर इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ निकल के सामने आ रही। कहा जा रहा है कि आईफोन फोल्ड में हमें एप्पल की तरफ से न्यूली लॉन्च A20 Pro चिप देखने को मिलेगी जो 2 नैनोमीटर के में बनी है और ये काफ़ी पावरफुल बताई जा रही है। और इसके साथ इसमें 12 GB की रैम दी जाएगी ताकि AI के जितने भी सारे काम हो वो सुपर फास्ट तरीके से किए जा सके। बैटरी कैपेसिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकल के सामने नहीं आई है क्योंकि हमेशा एप्पल बैटरी कैपेसिटी या MH नंबर के बारे में बात नहीं करता है और उसके लीक्स भी निकल के सामने नहीं आते हैं। जब फ़ोन लॉन्च हो जाता है उसके बाद फिर जब लोग इंटरनल टेस्टिंग करते या फिर बैटरी खोल के देखते या फिर कुछ ऐप्स वगैरह इंस्टॉल करती है तब एग्जैक्टली बैटरी कैपेसिटी के बारे में पता चलता है। बाकी ओवरऑल जितने भी लॉन्च इवेंट होते हैं उसमें एप्पल कभी बैटरी लाइफ को क्लेम करता है लेकिन बैटरी कैपेसिटी को क्लेम नहीं करता है। हालांकि सिक्योरिटी फीचर्स के लिए इसमें हमें फेस आईडी देखने को नहीं मिलेगी। पावर बटन में हमें टच आईडी देखने को मिलेगी जो काफ़ी पावरफुल बताई जा रही है। मतलब आपको याद आ जाएगा जो फ़ोन आईफोन 4-5 में जो टच आईडी होती थी ना, उसका एक एडवांस वर्जन इस वाले स्मार्टफोन में या इस फोल्ड फ़ोन में देखने को मिलेगा। हालांकि एक बड़ी खबर और भी निकल के सामने आ रही है कि एप्पल इस फोल्डिंग फ़ोन में एडवांस VC यानी वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम का टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है ताकि फ़ोन हैवी टास्क या गेमिंग वगैरह में ठंडा रह सके। तो फिलहाल इसमें कूलिंग सिस्टम वगैरह देखने को मिलेगा, फिलहाल ऐसा क्लेम किया जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात करते हैं, यानी सबसे मेन टॉपिक पे बात करते हैं कि इसकी लॉन्च अब प्राइसिंग क्या रखी जाएगी एग्जैक्टली या 22 लॉन्च के बारे में तो यही कहा जा रहा है कि इस बार सितंबर 2026 में हमें आईफोन फोल्ड के साथ एप्पल की 18 सीरीज यानी 18 प्रो मैक्स स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। हालांकि स्टैंडर्ड मॉडल आईफोन 18 हमें 2027 में एयर के साथ देखने को मिलेगा। मतलब समथिंग इनके लॉन्च प्लानिंग यही चल रही है, मार्च में लॉन्च किया जाएगा आईफोन 18। इस साल हमें 18 प्रो मैक्स के साथ आईफोन का पहला फोल्ड स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। हालांकि इसकी जो प्राइस निकल के सामने आ रही है, ग्लोबल मार्केट में कहा जा रहा है कि ये $200 के साथ शुरू किया जाएगा। अगर इंडियन रुपये से कंपेयर किया जाए तो 1,75,000 से लेके 1,90,000 के आसपास इस आईफोन फोल्ड की यानी एप्पल के पहले फोल्ड फ़ोन की प्राइस रखी जा सकती है इंडियन मार्केट में। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वाला स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा लेकिन इसकी शिपिंग थोड़ी सी डिले हो सकती है क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन जो काम चल रहा है फिलहाल बहुत स्लो है। मतलब एप्पल कुछ ही फोल्ड फ़ोन की यूनिट पहले प्रोड्यूस करेगा ताकि मार्केट में अगर रिस्पॉन्स उसे अच्छा मिले तो शायद पॉसिबल है इसका फुल स्विंग के साथ प्रोडक्शन किया जा सके। तो इसलिए इसकी जो शिपिंग होगी वो थोड़ी सी देर से कही जा रही है। तो भाइयों, एप्पल भले ही फोल्डिंग फ़ोन के मार्केट में बहुत देर से आ रहा हो लेकिन जिस हिसाब से उसकी सॉलिड लीक निकल के सामने आई है तो उससे यही साफ हो रहा है कि एप्पल बिना क्रीज वाला कूलिंग सिस्टम्स के साथ और एकदम पतला फोल्डिंग फोन ला रहा है जो ये बताता है कि एप्पल बहुत कुछ निर्भर करता है अपने पहले फोल्डेबल फोन के बारे में। मतलब हमेशा हम पहले ही कहते हैं कि एप्पल जो नई टेक्नोलॉजी होती है उसे बहुत लेट से अडॉप्ट करता है, बहुत देर बाद अडॉप्ट करता है ताकि उनका ये सोचने का नज़रिया हो कि हम उस टेक्नोलॉजी को दें सबके सामने ताकि एकदम से परफेक्ट हो। तो मान के चल सकते हैं कि एप्पल जब अपना पहला फोल्डेबल फ़ोन मार्केट में लॉन्च करेगा तो बाकी ब्रांड्स हमेशा थोड़ा सा खौफ खा जाएंगे यानी उनकी छुट्टी भी हो सकती है। बाकी आप लोग बता सकते हैं अपने विचार मन के कि क्या सोचते हैं आईफोन के पहले एप्पल के पहले फ़ोन
फोल्ड फ़ोन के बारे में। नीचे कमेंट सेक्शन मन की बातें लिख के ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग से वीडियो में छोड़े जा रहा हूँ, तो एक बार इसे भी चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब से बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा। मेरा नाम विकास, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।